इतने सारे ऑयल होते हैं और आपको कंफ्यूजन है कि कौन सा ऑयल कौन से क्विजिन में कुकिंग के लिए यूज करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वेलकम बैक टू स्वाद कुकिंग इंस्टीट्यूट, दिस इज शेफ स्नेहा ठक्कर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि बहुत सारे ऑयल जो हम कंज्यूम करते हैं उसमें से हमें ऐसा क्या मिलता है जो हमारी हेल्थ को हार्मफुल भी हो सकता है या तो बेनिफिशियल भी हो सकता है। ऑयल के अंदर सैचुरेटेड फैट आती है। जो भी ऑयल में सैचुरेटेड फैट ज्यादा है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। कुछ हद तक आपने वो कंज्यूम कर लिया तो चलेगा, बट वो ज्यादा कंज्यूम करने से आपकी हेल्थ को नुकसान कर सकता है। दूसरा ऑयल में होता है पूफा एंड मोफा। पूफा यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड मोफा यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। बहुत सारे ऑयल में ये दोनों ऑयल का रेशियो होता है और बैलेंस होता है। आपको देख के उसको कंज्यूम करना है कि कौन से ऑयल में मोफा ज्यादा है, कौन से ऑयल में पूफा ज्यादा है। दोनों ऑयल से आपका जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो नुकसान करता है, मतलब कि गुड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। अब आप बोलोगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, बैड एंड गुड कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो इसके लिए HDL और LDL आपने सुना होगा। HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। सो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो बैड कोलेस्ट्रॉल है। सो वो दोनों आपके बॉडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। इसीलिए आपको देख के लेना है कि कौन सा ऑयल आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और कौन सा ऑयल आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो वो समझ लोगे तो बहुत अच्छे से आप ऑयल को कंज्यूम कर पाओगे। तो साथ साथ में आपको वो सारे वर्ड्स भी समझा देती हूँ जो वीडियो में बार बार आएंगे, क्योंकि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो। तो वैसा ही एक वर्ड है एंटीऑक्सीडेंट, जो आपने भी बहुत बार सुना होगा। तो ये एंटीऑक्सीडेंट क्या है? बहुत सारे फूड में से या ऑयल में से आपको एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिसकी वजह से बेनिफिशियल होता है। तो आप अपने डाइट में हाई एंटीऑक्सीडेंट का फूड कंज्यूम करते हो तो आपको जो भी रिस्क है जो डिसीज की तरफ लेके जाता है उससे आपको बहुत ही दूर रखता है। तो इसीलिए जानना जरूरी है कि कौन से ऑयल एंटीऑक्सीडेंट है और कौन से नहीं। तो अब देखते हैं कि कौन सा ऑयल कौन से क्विजिन में यूज होता है। पर हाँ, ये वीडियो आप 1.25 या तो 1.5 पे भी देख सकते हो, जिससे आप कम समय में भी पूरा इंफॉर्मेटिव वीडियो देख सकते हो। अब क्विजिन की बात करें तो गुजराती एंड राजस्थानी क्विजिन जो होता है उसकी कुकिंग होती है पीनट ऑयल से। सो ज्यादातर जनरल कुकिंग या तो डीप फ्राइंग के लिए पीनट ऑयल बेस्ट है, क्योंकि उसका जो स्मोक पॉइंट है वो 230 डिग्री सेल्सियस है, जिसकी वजह से आप उसको हाई फ्लेम पे ज्यादा गर्म करके भी कुछ भी डीप फ्राई करते हो तो आपको परफेक्ट टेस्ट मिलता है। ये ऑयल में है मोफा यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और इसी की वजह से ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। साथ में ये आपका गुड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाता है। आप अगर महाराष्ट्रन कुजिन की कुकिंग कर रहे हो तो आपको पीनट ऑयल या तो कोकोनट ऑयल यूज करना चाहिए, जिससे आपको ट्रेडिशनल महाराष्ट्रन कुकिंग करनी है या फिर कोस्टल महाराष्ट्रन कुकिंग भी आप कर सकते हो। पीनट ऑयल जो है उसका फ्लेवर है नटी एंड न्यूट्रल और उसका स्मोक पॉइंट हाई है। कोकोनट ऑयल है उसका टेस्ट है माइल्डली स्वीट और अरोमेटिक, और इससे आपको फायदा होता है मेटाबॉलिज्म आपका और एनर्जी जो है वो बूस्ट होती है। साथ साथ में आपकी स्किन और हेयर के लिए भी बहुत ही अच्छा है। उसका स्मोकिंग पॉइंट जो है वो मीडियम है, यानी कि 170 डिग्री सेल्सियस से लेके 190 डिग्री सेल्सियस तक आप उसकी कुकिंग कर सकते हो। अगर आप नॉर्थ इंडियन फूड बना रहे हो तो आपको सनफ्लावर ऑयल या तो पीनट ऑयल, साथ में घी, बटर एंड मस्टर्ड ऑयल से कुकिंग करनी होती है। तो सबसे पहले जो सनफ्लावर ऑयल है वो बिल्कुल लाइट एंड न्यूट्रल फ्लेवर का है। रेगुलर कुकिंग अगर आपको करनी है तो आप इसी से नॉर्थ इंडियन कुकिंग कर सकते हो। नॉर्थ इंडियन में घी भी यूज होता है, जिससे आप ग्रेवी, सब्जी, पराठा वगैरह बना सकते हो, जिससे क्रीमीनेस और रिचनेस बढ़ती है। और बटर के बिना तो नॉर्थ इंडियन फूड अधूरा है। इससे आप नान, कुलचा, पराठा सब में यूज कर सकते हो, इवन आप सब्जी में भी डाल सकते हो। तो नान कुलचा की क्रिस्पीनेस इसी से आती है और आपके सारे फूड फ्लेवरफुल बनते हैं। और ये है मस्टर्ड ऑयल, इससे ट्रेडिशनल कुकिंग होती है। मैरिनेशन के लिए, स्टार्टर्स के लिए, डीप फ्राइंग के लिए नॉर्थ इंडियन क्विजिन में आप मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हो, जिससे आप परफेक्ट टेस्ट ला पाओगे। अगर आप साउथ इंडियन डिशेस कुक कर रहे हो तो आपको कोकोनट ऑयल, पीनट ऑयल एंड सेसमी ऑयल यूज करना चाहिए। कोकोनट ऑयल जो है वो करीज के लिए और रसम, सांबार ये सब के लिए यूज होता है। उसका स्मोक पॉइंट है 175 डिग्री से लेके
200 डिग्री तक, और उसका माइल्डली स्वीट एंड अरोमेटिक फ्लेवर होता है। उससे बेनिफिट होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, एनर्जी बूस्ट होती है, और साथ में इसमें से आपको पुफा भी मिलता है। तो ये ऑयल आप यूज करो जिससे ऑथेंटिक फ्लेवर मिलेगा। इसके साथ है पीनट ऑयल। पीनट ऑयल का हाई स्मोक पॉइंट होता है, रेगुलर एंड डीप फ्राइंग के लिए साउथ इंडियन में यूज होता है। एंड ये है सेसमी ऑयल। सेसमी ऑयल जो है उसका एक अर्थी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, और ये आपको पोडीज और पिकल्स वगैरह के लिए यूज़ करना चाहिए, और इसके साथ साथ उसके बेनिफिट्स है हार्ट के लिए, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये तीनों ऑयल के साथ आप साउथ इंडियन कुकिंग बहुत ही टेस्टी एंड परफेक्ट कर सकते हो। एंड यस, अगर आप घर पे जो भी ऑयल यूज करते हो वो ऑयल कैसा यूज करना चाहिए, कितने टाइम के लिए कौन सा यूज करें, एंड साथ में उसको कैसे स्टोर करें, वैसी बहुत सारी बातें अगर आपको डिटेल में जाननी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको क्या जानना है, तो उसका वीडियो हम जरूर लेके आएंगे। अगर आप मैक्सिकन क्विजिन की कुकिंग कर रहे हो तो आपको कनोला ऑयल यानी कि वेजिटेबल ऑयल एंड ऑलिव ऑयल से करनी चाहिए। ऑलिव ऑयल 3 टाइप्स के आते हैं बेसिकली, जिसमें एक है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, सेकेंड इज अ क्लासिक ऑलिव ऑयल, एंड थर्ड इज अ एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल, यानी कि इंडियन कुकिंग के लिए वो परफेक्ट होता है। और उसके साथ साथ एक अभी और मार्केट में आया है, वो है सनफ्लावर प्लस ऑलिव ऑयल। सो ये सारे ऑयल बेटर है मैक्सिकन कुकिंग करने के लिए। तो कनोला ऑयल जो है उससे आप टॉर्टिया, चिप्स एंड चूरोस बना सकते हो। उसका स्मोकिंग पॉइंट जो है वो हाई है, यानी कि 230 डिग्री सेल्सियस है। तो ये ऑयल आपको इसमें यूज़ करना है। सेकेंडली है ऑलिव ऑयल। तो ऑलिव ऑयल जो है इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल जो है इसमें एसिडिक लेवल बहुत ही हाई रहता है, जिसकी वजह से आप इसको गर्म नहीं कर सकते। तो सलाद है, ड्रेसिंग्स है, ऊपर से कहीं पे आपको टॉपिंग करनी है तो आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ऐड कर सकते हो। इसके साथ साथ जो है क्लासिक ऑलिव ऑयल, कोई कंपनी उसको प्योर ऑलिव ऑयल भी बोलती है। तो ये ऑयल जो है वो आपको डिफरेंट रेसिपीज़ के लिए मैक्सिकन में यूज़ करना है, जिसको थोड़ा सा सौते करना है, थोड़ा पकाना है, तो इसमें आप ये यूज़ कर सकते हो। इसके साथ साथ जो है वो है एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल, या फिर अभी कोई कंपनी ने उसको इंडियन कुकिंग नाम दिया हुआ है। तो अगर आपको हाई स्मोकिंग पॉइंट पे कोई फूड पकाना है मैक्सिकन का तो इसके साथ आप बना सकते हो। और ये जो ऑयल है उसमें मूफा एंड पूफा दोनों अवेलेबल है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही हेल्पफुल होता है। और साथ में एक जो ये ऑयल है अभी नया आया है, सनफ्लावर प्लस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। तो ये भी आप कोई भी थोड़ी हाई स्मोकिंग पॉइंट पे वर्क करते हो यानी खाना पकाते हो तो इसमें आप ये ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप इटालियन फूड बना रहे हो तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ऑलिव ऑयल, इसके साथ बटर, सनफ्लावर ऑयल या फिर ट्रफल ऑयल यूज़ करना चाहिए, जिससे आप परफेक्टली टेस्ट ला पाओगे। ऑलिव ऑयल जो भी है वो मैंने मैक्सिकन क्यूजिन में आपको समझाया है, उसी तरीके से आपको यूज़ करना है। साथ में बटर है, वो आपको क्रीमी एंड रिच फ्लेवर देता है, तो बहुत सारी जगह पे बटर भी आपको इटालियन फूड में यूज़ करना है। सनफ्लावर ऑयल भी मैं आगे समझा चुकी हूँ दूसरे क्यूजिन में, वैसे ही आपको यूज़ करना है, उसका लाइट फ्लेवर है। एंड साथ में ट्रफल ऑयल, ट्रफल ऑयल जो है वो ट्रफल को इन्फ्यूज़ करके इसी से ये ऑयल बनता है, और बहुत ही कॉस्टली ये ऑयल आता है। थोड़ा सा ही मॉडरेट अमाउंट में आप यूज़ करोगे तो भी उसका फ्लेवर आ जाता है। तो आजकल आप हर जगह पे कैफ़े में देखोगे कि ट्रफल ऑयल इंग्रेडिएंट में है, तो ये ट्रफल ऑयल यूज़ होता है। तो ये कॉन्टिनेंटल फूड में ये यूज़ करके आप कोई भी क्विज़िन बना सकते हो। अगर आप ऑलिव ऑयल या तो ट्रफल ऑयल यूज़ करते हो तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये ट्रफल ऑयल में विटामिन ई मौजूद है और इसके साथ साथ हार्ट के लिए, हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आप उसको बहुत ही निश्चिंत होकर इटालियन कुकिंग बना के कंज्यूम कर सकते हो। आप अगर थाई एंड वियतनामीज फूड बना रहे हो तो आपको पीनट ऑयल, सेसमी ऑयल एंड कोकोनट ऑयल से कुकिंग करनी चाहिए। जो पीनट ऑयल है वो आपको डीप फ्राइंग में यूज होता है। अगर सेसमी ऑयल आप यूज करते हो तो सूप, सलाद एंड उसके साथ आपको नूडल्स के लिए यूज हो जाता है। और साथ में जो कोकोनट ऑयल है वो आप कोई भी थाई करीज, स्वीट्स एंड डिजर्ट में यूज करते हो तो ये सारे ऑयल यूज करने से ऑथेंटिक टेस्ट भी आता है और साथ में फ्लेवर भी आती है। ये सारे ऑयल एंटीऑक्सीडेंट है, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे हैं। तो अब से आप थाई एंड वियतनामीज कुकिंग करते हो तो ये सारे ऑयल के साथ ही करना, जिससे आपको टेस्ट मिलेगा। आपको अगर परफेक्ट चाइनीज फूड का टेस्ट एंड फ्लेवर चाहिए तो आपको सेसमी ऑयल और पीनट ऑयल के साथ उसकी कुकिंग करनी है। पीनट ऑयल जो है वो आपको स्टर फ्राई के लिए, सूप के लिए एंड नूडल्स के लिए यूज़ करना है।
और सेसमी ऑयल आपको डम्पलिंग, स्प्रिंग रोल्स, इन स्टार्टर जैसी डिशेस बनानी है। सो ये दोनों का नटी फ्लेवर है, उसका स्मोक पॉइंट जो है वो मीडियम है और पीनट ऑयल जो है उसका हाई है। तो दोनों ऑयल यूज करके आप परफेक्ट चाइनीज कुक कर सकते हो। और आजकल जो ट्रेंड में है वो फूड है जापानीज क्विजिन। जापानीज क्विजिन आपको बनाना है सेसमी ऑयल में, कनोला ऑयल में और राइस ब्राइन ऑयल में। अगर ये 3 ऑयल में आप बनाते हो तो सबसे पहले है सेसमी ऑयल, जो आपको सलाद को एंड सूप को एंड नूडल्स को ड्रिजल करने में यूज करना है। इसके साथ है कनोला ऑयल। कनोला ऑयल जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टर फ्राई करने के लिए या सौते करने में आप यूज़ करो, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही माइल्ड है, उसका स्मोक पॉइंट मीडियम है, तो इसमें आप ये यूज़ कर सकते हो। और राइस ब्रांड जो ऑयल है वो आप टेम्पुरा के लिए और डीप फ्राइड डिशेस के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि उसका स्मोक पॉइंट 230 डिग्री सेल्सियस है और फ्लेवर में वो लाइट एंड न्यूट्रल है। सो ये सारे ऑयल के साथ अगर आप जापानीज क्विजिन का कुकिंग करते हो तो आपको परफेक्ट एंड ऑथेंटिक टेस्ट मिलेगा। एंड नाउ एट लास्ट, अगर आपको कैफे जैसा परफेक्ट लेबनीज फूड बनाना है तो आप इसे ऑलिव ऑयल में, सनफ्लावर ऑयल में या तो कनोला ऑयल में बना सकते हो। सारे जो ऑलिव ऑयल है वो फ्रूट से बनते हैं और एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि वो आपको फ्रूट से, ड्राई फ्रूट से, नट से, इवन प्लांट बेस से या तो कोको में से मिलता है। और एंटीऑक्सीडेंट बहुत ही हेल्दी होता है। इसका फ्लेवर फ्रूटी एंड पेपरी होता है, तो कोई भी क्विजिन में आप यूज़ करोगे तो वो फ्लेवर आपको बिल्कुल मिलेगा। इसके साथ है कनोला ऑयल। कनोला ऑयल जो है वो लाइट है और इसीलिए उसको आप डीप फ्राइंग में यूज़ कर सकते हो, उसका जो स्मोक पॉइंट है वो हाई है। और कनोला ऑयल जो है वो मैरिनेशन के लिए और वेजिटेबल को सौते करने के लिए आपको यूज़ करना है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 एंड 6 का बहुत ही अच्छा बैलेंस भी है। इसके साथ साथ आपको सनफ्लावर ऑयल भी यूज़ करना है। फलाफल है, किबाब है, ये सब डीप फ्राइंग के लिए आप यूज़ करो, क्योंकि उसका भी स्मोक पॉइंट हाई है और इसमें से आपको मिलता है विटामिन ई। तो फाइनली ये सारे ऑयल के बारे में मैंने आपको बता दिया है, कौन से क्विजिन में आप क्या यूज कर सकते हो और कैसे यूज कर सकते हो। और हाँ, रेगुलर कुकिंग में आप कौन सा ऑयल यूज कर सकते हो, कब उसे बदलना चाहिए, कैसा ऑयल खरीदना चाहिए और कैसे स्टोर करना चाहिए, ये सारी डिटेल आप जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। और हाँ, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो भी डिफरेंट क्विजिन बनाते हैं उसको ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि उसको यूजफुल हो। और अभी ही आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं ऐसी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन।